आपने भी कई इस तरह के लेडीज़ को देखा होगा जो दिन भर जो है ना उसी तरह नाइट गाउन में या फिर पुराने सूट में या फिर ट्राउज़र पैजामा में रह जाते हैं, या फिर कहीं बाहर 2 मिनट कुछ लेने के लिए, किसी से मिलने के लिए 2 मिनट का अगर काम है तो वो उसी तरह घर के स्लीपर में चले जाते हैं। तो अगर आप ये सब करते हैं तो सॉरी, इट इज़ नॉट क्लासी, आप क्लासी नहीं हैं। क्योंकि आप 2 मिनट के लिए ही भले जाएँ, लेकिन 2 मिनट में जितना जो भी आपसे मिले, आपने जिससे भी जिस काम के लिए गए उसमें जितना भी लोग आपसे मिले ना, वो आपको उसी तरह जज करेंगे, उसी तरह से याद रखेंगे। और फिर उसके माइंड में आपकी किस तरह की तस्वीर बन रही है और फिर वो आपको उसी तरह ट्रीट करेंगे। तो किस तरह से आप ड्रेस अप होते हो, किस तरह से अपने आप को ग्रूम करते हो, उसी से आपकी पर्सनालिटी बनती है और फिर उसी तरह से आपकी एनर्जी भी होती है। और फिर जिस तरह से आप अपने आप को समझते हो, अपने आप को कैरी करते हो, तो लोग भी है ना इसी तरह से आपको ट्रीट करते हैं। तो कुछ ऐसी है ना कि हैबिट है या फिर जो ग्रूमिंग टिप्स बोल दीजिए, इससे है ना बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जिससे आप जो है ना क्लासी वुमेन कहला सकती हैं। तो इन वीडियो में हम उन टिप्स यानी कि उन हैबिट्स की बात करके जिसको आप इम्प्लीमेंट करके यू बिकेम ए क्लासी वुमेन। इस वीडियो को है ना हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला होगा ग्रूमिंग यानी कि बॉडी, दूसरा होगा आपकी जो है एनर्जी और तीसरा होगा माइंडसेट। तो सबसे पहले हम आएंगे ग्रूमिंग। आप चाहे कि घर में रहते हो या फिर आप वर्किंग हो, आपको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको अपनी ग्रूमिंग पे ध्यान जरूर देना चाहिए। सबसे पहले है कि आपको क्विक शावर रूटीन फॉलो करना है, यानी कि आप वर्कआउट करते हो या फिर वॉक करते हो, एक्सरसाइज करते हो, तो अगर पॉसिबल हो तो उसी वक्त जो है ना आप अच्छे वो शावर ले लो। और ये डेली करना है आपको। शावर लेने के बाद जो है ना अच्छा सा आप डिओड्रेंट लगाओ, जैसे कि ये भी समझ लो डिओड्रेंट या रोल ऑन जो होता है ना, चाहे आपको पसीना आता हो चाहे नहीं आता हो, ये भी आपको डिओड्रेंट ज़रूर लगाना है। इसी के साथ आता है हमारा स्किन केयर। देखो स्किन केयर बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें बहुत ताम झाम करने की ज़रूरत नहीं है। सुबह और नाइट में है ना हमें स्किन केयर को ज़रूर फॉलो करना चाहिए। उसमें 3 चीज़ें मेन स्टेप आती है, वो होती है CTM कहलाती है, जो होता है क्लिनजिंग, टोनर और मॉइस्चराइज़र। तो देखो क्लिनजिंग तो हमने फेस वॉश किया या शावर लिया तो क्लिनजिंग फेस का हो ही जाता है। उसके बाद कोई भी टोनर आप अप्लाई कर सकते हो, बहुत सारे मार्केट में है, आप अपनी स्किन के अकॉर्डिंग ज़रूर कर ले लो। टोनर या फिर रोज़ वाटर भी अप्लाई कर सकते हो। और मॉइस्चराइज़र ज़रूर लगाना है। ऑल स्किन टाइप, चाहे आपका ड्राई स्किन हो, ऑयली स्किन हो, सेंसिटिव स्किन हो, अपने स्किन के अकॉर्डिंग जो है ना हमें मॉइस्चराइज़र ज़रूर अप्लाई करना है। और ये रूटीन में बिल्कुल आपको 2 से 3 मिनट ही लगते हैं ये CTM करने में, और ये बहुत आपके स्किन को फ़र्क पड़ता है। तो देखो पहले सुबह में तो आपको ये करना ही है, और रात में सोने से पहले भी बहुत बहुत ज़रूरी है CTM करना। तो जब हम स्किन केयर का बात करते हैं ना, तो हम लोग यूजली जो है ना मेन फोकस हम फेस पे करते हैं, वो ठीक है, लेकिन हमें हमें अपने हाथ का भी और हमें पाँव का भी ध्यान रखना है। नहाने के बाद इस पर भी जो है ना हमें बॉडी लोशन या फिर जो है मॉइस्चराइजिंग क्रीम, हैंड या फिट क्रीम जो होता है ना, उसको ज़रूर अप्लाई करना है। और उसके बाद जो है ना बहुत सी लेडीज़ का जो है ना पैर जो है ना वो हील जो है इसका क्रैक होता है। तो देखो ये अपने बस में नहीं है, लेकिन उसे भी आपको हो सकता है तो उसे सैलून में अच्छे से पेडिक्योर कराओ, नहीं तो घर पे भी बहुत ही आसानी से आप गर्म पानी में टब में लेके कर सकते हो। और उस पर जब भी आप उसको अच्छे से पेडिक्योर या नहाने से पहले भी आप ब्रश से अच्छे से साफ़ करोगे, और उसके बाद पोंछ के आप जो है वैसलीन या कोई हील क्रीम लगा के आप उसमें सॉक्स पहन लोगे। और देखो सॉक्स हर वक्त हर जगह पहन के नहीं जाना है। और सॉक्स अगर आपको बहुत पहनने की आदत भी है ना, तो सिर्फ प्लीज़ जूती या फिर स्नीकर्स में पहने, सैंडल या फिर आप कोई भी चप्पल पे आप सॉक्स पहन के बाहर निकल जाते हो, तो ये भी बहुत अच्छा नहीं लगता और इससे आप क्लासी नहीं लगोगे। तो अगर आपको पैर की प्रॉब्लम है तो ज़रूर वैसलीन या फिर कोई भी मॉइस्चराइजिंग क्रीम लगा के बस आधा घंटा के लिए ही सॉक्स पहन लोगे तो वो अपना काम कर देगा। अगर फिर जैसे कि मैंने कहा आपको सॉक्स पहनना ही है, तो प्लीज़ सिर्फ जूती या फिर स्नीकर्स पे ही सॉक पहन के चले। और एक और हाथों के ख्याल रखने के लिए ना, अगर आप बर्तन धोते हैं या फिर बाथरूम धोते हैं या फिर कपड़ा भी हाथ से धोते हैं, यानी कि जिसमें बहुत सारा केमिकल रहता है ना, जिन चीज़ों से जिससे हमारा स्किन डैमेज होता है, तो ये कोई तो आप श्योर करो कि आप हैंड ग्लव बहुत ही आसानी से मिलता है, वो पहन के वॉश करो बर्तन, या फिर भी जो अभी आप सर्फ साबुन का काम करो, तो इससे भी जो है ना आपका स्किन जो है बहुत खुरदुरा हो जाता है। तो ये भी आप कर सकते हैं। ऑल्सो टेक केयर ऑफ नेल पे पेंट जैसे आप लोग लगाते हैं, तो नेल पेंट अच्छे से नेल को छोटा ही रखिए। अगर बड़ा आपको मैनेज नहीं हो पाता तो कोई ज़रूरी नहीं कि बड़ा बड़ा नेल रख रहे हैं आपको। और नेल पॉलिश भी अगर आप मेंटेन नहीं कर पा रहे तो कोई ज़रूरी नहीं है कि नेल पेंट हमेशा लगाएं। अगर आप लगा सकते हैं तो पूरा अच्छे से लगाइए, नहीं तो ये जो खुरदुरा आधा लगा आधा छुट्टा जो रहता है वो इसी तरह जो छोड़ देते तो वो भी बहुत बेकार लगता है। नेल बस अच्छे से शेप दिया हुआ और अच्छे से साफ़ सुथरा हो तो वो भी बहुत एलिगेंट लगता है। या फिर आप जेल एक्सटेंशन वगैरह कर सकते हैं, या फिर आपको नेल नहीं बनाना, कभी कभी आप प्रेस ऑन नेल यूज़ करते हैं तो वो भी अच्छा लगता है, वो भी आप कर सकते हैं।
आगे आते हैं हम हेयर पे। तो देखिए हेयर के अकॉर्डिंग ही आप अपने शैम्पू का ही और कंडीशनर का, ऑयल का यूज़ कीजिए। देखिए बहुत सारे हेयर फ्रीज़ी होते हैं तो उनके लिए अलग से शैम्पू आता है। अगर आपके हेयर बहुत फ्रीज़ी है, बहुत ड्राई रहते हैं ना, तो आप उसे हेयर स्पा कीजिए, ऑयलिंग कीजिए, हेयर मास्क लगाइए और कुछ भी करके उसे ठीक कीजिए। नहीं तो आप घर में भी कर सकते हैं, दही में थोड़ा सा अंडा वगैरह मिला के, इससे भी जो है ना ड्राइनेस कम हो जाती है। लेकिन आपको रूटीन बना के करना होगा। हफ्ता में 15 दिन में ये सारी ट्रीटमेंट अगर आप करेंगे ना, तो आपका बहुत हद तक बाल का फ्रीजीनेस चला जाएगा। बहुत ज़्यादा बाल का फ्रीजीनेस जो है ना, वो अच्छा नहीं लगता, क्लीन लुक नहीं देता है। इसी तरह बाल को अगर आपको मैनेज नहीं हो पा रहा है तो उसको हमेशा जो है ना 3-4 महीना बाद कट करके रखिए और उसे अच्छे से वॉश। बहुत सारी लेडीज़ होता है ना, बाल को इसी तरह से चोटी वोटी मतलब करके या फिर मेसी सा बन बना के छोड़ देते हैं। तो ऐसा प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। कभी कम से कम 2 बार बाल को ज़रूर कॉम्ब कीजिए। 1-2-2-3 अच्छा सा सिंपल सा हेयर स्टाइल सीख लीजिए। और क्योंकि हेयर स्टाइल जो है ना आपको बहुत ही अच्छा सा लुक देता है, बदल देता है आपके पूरे फेस को। तो हल्का फुल्का सा सीख लीजिए। और जो है ना, अगर आपका बाल जो है लंबा आपको नहीं हो पाता है तो उसे कट करके रखिए, उसे अच्छे से उससे है ना अच्छे से कॉम्ब करके रखिए। या नहीं तो फिर आप उसे बहुत से हल्का सा पोनी टेल बना के रखिए। अगर आप बन भी बनाते हैं तो उसे अच्छे से नीट एंड क्लीन करके बना के रखिए। ये नहीं कि फ्रीजी है बाल, बेबी हेयर है तो स्टिक्स का इस्तेमाल कीजिए, जेल का इस्तेमाल कीजिए। क्योंकि है ना हेयर जो है हमारे लुक को है ना बहुत 90% से इफ़ेक्ट करता है। तो इसलिए बालों का ख्याल ज़रूर रखिए। और ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। आप जो है ना हफ्ता में कभी मास्क लगा लिया, कभी ऑयलिंग कर लिया हफ्ता में, तो फिर इससे जो ना आपके बाल मैनेज रहेंगे, अच्छे रहेंगे। अगर बहुत ज़्यादा फ्रीजीनेस है तो प्लीज़ इसका केयर कीजिए। एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि अगर आपके पास है ना हार्ड वाटर आता है अगर आपके घर में ना, तो उसे है ना हेयर सॉफ्टनर लगा, वाटर सॉफ्टनर लगा लीजिए। नहीं तो आड़ू का ही पानी से फेस एंड हेयर को है ना वॉश कीजिए। इसी तरह से ना आपको फ्रेग्रेंस के लिए एक अच्छा सा एक सिग्नेचर परफ्यूम रखिए। जैसे कि बहुत सारा कलेक्शन नहीं, 2 है उसी को रखिए, उसमें से एक यूज़ कीजिए। ऐसा जो आपका सिग्नेचर हो, कई सालों से आप एक ही परफ्यूम लगाए जो आपकी पहचान बन जाए। बहुत ही हार्ड मत लगाइए कि दूसरों को परेशानी हो, बहुत ही लाइट सा जो अच्छा लगे और आपसे हल्की हल्की खुशबू आए। ये भी है ना आपको एक तो कॉन्फिडेंस देता है और आपकी पर्सनालिटी को क्लासी बनाता है। तो परफ्यूम ज़रूर यूज़ किया कीजिए। बार बार ना नए परफ्यूम या अलग तरह का परफ्यूम मत यूज़ किया कीजिए। 2 या बस 3 जो है ना अपने पास रखा कीजिए। खुशबू आने के लिए ना सिर्फ अच्छा परफ्यूम लगाना ही नहीं होता है, अपनी ओरल केयर का भी ध्यान देना ज़रूरी होता है। 2 बार ज़रूर ब्रश कीजिए, माउथ वॉश कीजिए। या फिर कहीं आप गैदरिंग में जा रहे हैं, किसी फ्रेंड से मिलें या फिर शादी पार्टी वगैरह में, तो आप माउथ फ्रेशनर का ज़रूर यूज़ कर सकते हैं। और सबसे सस्ता जो हमारे घर में छोटी इलायची रहती है या फिर लौंग, वो आप मुँह में रख सकते हैं। नहीं तो च्युइंगम या फिर माउथ फ्रेशनर स्प्रे आता है। कुछ भी आप हैंडी रखिए, अपने पर्स में ज़रूर रखिए ऐसी कुछ चीज़ें। कभी भी ना आपके मुंह से बदबू नहीं आना चाहिए जब आप बात करते हो। ये है ना आपकी पर्सनालिटी को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। छोटी चीज़ है लेकिन आपको इसका ध्यान रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसी तरह आप जो बॉडी वॉश या फिर बॉडी लोशन यूज़ करते हो ना, तो उसको भी आप सेंटेड यूज़ कर सकते हो, तो ताकि आपकी बॉडी से ना हल्की हल्की खुशबू आए। तब आपको परफ्यूम की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो बहुत सारे बॉडी लोशन, बॉडी वासन ऐसे सेंटेड मिलते हैं जो बहुत ही अच्छा लगता है। इसी तरह से मेकअप भी बहुत इंपॉर्टेंट है ग्रूम के लिए। आपको ना अपनी स्किन के अकॉर्डिंग जो है ना आपको कंसीलर या फाउंडेशन भी यूज़ करना। अगर आपको डार्क सर्कल है तो आप उसे एक डार्क सर्कल जो है ना अंडर आई क्रीम यूज़ कीजिए। रेगुलरली घर के भी जो है ना नुस्खे वो यूज़ कीजिए। और जो है ना उसके लिए कलर कैरेक्टर, एक ऑरेंज कलर कैरेक्टर होता है, जब हम इसे कहीं बाहर जाते हैं ना तो उसे अच्छे से मेकअप से पहले कवर कर लेते हैं। तो इन सब चीज़ों की जानकारी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह आप लिपस्टिक का यूज़ ज़रूर कीजिए। और हल्का सा भी आप जो है ना दिन भर में एक बार लिपस्टिक या लिप लाइनर भी लगा लेंगे तो वो आपको बहुत क्लासी दिखाएगा। देखिए बहुत ज़्यादा भी मेकअप हर वक्त नहीं करना है, लेकिन अगर आप कहीं दिन भर में घर ही पे रह रहे हैं तो कम से कम एक जो है मॉइस्चराइज़र या आईब्रो पेंसिल, लिपस्टिक हल्का सा, और जो है ना काजल वगैरह जो भी आपको हल्का फुल्का पसंद हो वो ज़रूर लगाया कीजिए। इससे जो है ना आपको पूरा दिन अच्छा लगता है और आपको जो है ना कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। तो ये नहीं कि हम घर नहीं जा रहे हैं, कहीं जा नहीं रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम घर में बस इसी तरह नहीं। ये चीज़ें जो है लगाने के लिए ही होती है। आप बीबी क्रीम भी घर पे लगा सकते हैं या फिर सनस्क्रीन जो टिंटेड वाला आता है वो भी आप घर में लगा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों को यूज़ किया कीजिए। अगर आप बाहर जाते हैं, मेकअप करना पसंद है तो आप मेकअप सीखिए। मेकअप का आजकल बहुत ज़्यादा
बहुत सारा ट्यूटोरियल मिलता है। और देखिए ये भी एक स्किल है, इसे भी आप हल्का फुल्का सीख सकते हैं कहीं बाहर जाने के लिए, पार्टी शादी में। अगर बहुत आपको नॉलेज नहीं रहेगा ना, तो फिर आप जैसे तैसे भड़काओ, बहुत ज़्यादा ओवर फाउंडेशन लगा लेंगे, बहुत जो आपको सूट नहीं करेगा वो सब लिपस्टिक लगा लेंगे, ब्लश लगा लेंगे। तो इन सब को भी सीखना ज़रूरत है अपनी स्किन के अकॉर्डिंग, कि किस तरह से हम ऐसा मेकअप करें जो हम क्लासी लगे। मतलब है कि घर पे भी आपको ना इतना ग्रूम रहना है, इतने अच्छे से रहना है कि रेंडमली कोई मेहमान भी आ जाए ना, तो वो अगर वाह ये क्या एक क्लासी वोमेन है। तो बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ती। जैसे कि मैंने कहा, सुबह में आप स्किन केयर करके आप जो है टिंटेड ये लगा लें सनस्क्रीन, तो वो भी बहुत सनस्क्रीन हमें लगाना है, चाहे हम घर से जाएँ, बाहर जाएँ या घर में ही रहें। तो आप बेस नहीं लगाना चाहते तो टिंटेड सनस्क्रीन आजकल बहुत अच्छा है, लैक्मे का भी ले सकते हो। वो लगाने से भी है ना बहुत अच्छा सा बेस ही की तरह आता है। और इसी तरह से हल्का सा लिपस्टिक, लिप लाइनर, आईब्रो पेंसिल और काजल वगैरह अगर आपको पसंद है तो वो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इसमें कि ड्रेस में कैटेगरी में वो है आप कैसे ड्रेसअप होते हो। देखो घर में ही रहना है तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपने देखा होगा लेडीज सबको कि वो दिन भर गाउन में ही रहते हैं या फिर पुराना सब टी शर्ट, और चाहे वो नया भी हो, लेकिन वो घर में दिन भर पहनने के लिए चीज़ें नहीं है। पैजामा बहुत कंफर्टेबल होता है, आराम मिलता है जैसे कि गर्मियों में, लेकिन वो आपको जो है ना अच्छा सा एक लुक नहीं देता है। वो बस लगता है कि रात के लिए वो ठीक है। तो इसके लिए आप ना घर में कंफर्टेबल रहने के लिए कोई ज़रूरी नहीं कि बहुत ब्रांडेड हेवी हेवी ड्रेस पहनो, कॉटन ही का भी आप बहुत अच्छी कुर्ती ले लो, 2-4 लेग ये प्लाजो या फिर पैंट जो है ना इस तरह का ड्रेसिंग का एक परचेज़ करो, आपकी मिक्स एंड मैच करके पहन सको। यानी कि आपके पास ब्लैक या फिर गोल्डन कलर का, बेज कलर का या फिर वाइट या और इस तरह का प्लाजो है या पैंट है, तो आप उस पर कई तरह की कुर्तियाँ पहन सकते हो। और आजकल तो इतना अच्छा कॉट सेट आता है, कुर्ती सेट आता है, बहुत ही अच्छा कम प्राइजेज़ में भी, और इसके प्रिंट कलर सब इतने अच्छे अच्छे आते हैं, वो भी आप ले सकते हो हमसे। घर में पहनोगे तो इसमें भी आप क्लासी लगोगे। और जब भी आप कपड़ा पहनो ना तो उसको आयरन करके पहनो। ये बिना आयरन करके ना मुड़ा तुड़ा पहनने से भी है ना बहुत ही ख़राब इफेक्ट पड़ता है। बिल्कुल कम टाइम लगता है, आपका 2 मिनट में आपका एक ड्रेस आयरन हो जाएगा। तो जब भी आप कपड़ा पहने ना तो आयरन करके पहने, हल्का फुल्का कंफर्टेबल सा सूट पहने, प्लाजो सेट पहने, कुर्ता सेट पहने, कॉट सेट पहने। लेकिन घर में प्लीज़ ये जो गाउन और ये रहता है ना वो सब मत पहने। बहुत ज़्यादा पुराना घिसा पिटा कपड़ा जो है ना, जो हम आराम के लिए पहनते रहते हैं, वो सब मत पहने। फट पुराना हो गया तो प्लीज़ वो किसी को दे दें, और बहुत ज़्यादा पुराना है तो वो भी किसी को मत दे कि दूसरे को यूज़ मत हो सके। 5-6 कपड़ा ही रखे घर के लिए, लेकिन अच्छा उसको आयरन करके पहने, अच्छे कलर मिले, अच्छे फैब्रिक कॉटन मिले। तो इससे जो है ना आपकी पर्सनालिटी में ड्रेसअप को अच्छे से होने का बहुत ज़्यादा फर्क। अगर आप वर्किंग हैं या फिर आप स्टे हो, वर्किंग वूमेन है या फिर जो है ना हाउस वाइफ है, प्लीज़ ये पैजामा कुर्ता या फिर जो गाउन होता है ना जिसे नाइटी कहते हैं उसमें पूरा दिन मत निकालिए। ऐसे लोग हैं ना जो देखें कह रहे घर में इतने अच्छे से रहते हैं, इतना कि क्या करना है घर में, तो ये सबको इग्नोर कीजिए। अच्छे से रहिए, प्रेजेंटेबल कि कोई आ सके तो आप प्रेजेंटेबल लगे। इसी में है जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो मुझे सबसे पहला आना चाहिए वो ये है कि आपको जो है ना बिना आप जो है ना फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हुए, कुछ किए बिना जो है ना कभी भी आप क्लासी इतना नहीं लग सकते हो जैसे कि आज की चीज़ें चल रही है। देखो भले भी आप घर में रहो, लेकिन अपना ऐसा कुछ काम करो जिससे आपकी थोड़ी मोड़ी भी अर्निंग हो सकती है। बहुत सारे लोग जो है होम मेकर नहीं जा सकती है घर का काम, बाहर काम करने, कैसे करेंगे? बच्चे रहते हैं छोटे, उनको देख के क्या करेंगे? बच्चे कहाँ जाएंगे? तो बहुत सी लेडीज़ ये नहीं कि काम करो काम करो, ऐसे नहीं होता है। बहुत सारी लेडीज़ से नहीं हो पाता, होम मेकर से कैसे हो पाएगा जिसके पास छोटे बच्चे हैं, जिन्हें स्कूल भेजना है, बहुत छोटे बच्चे हैं जो माँ पे डिपेंड है, तो वो कैसे करेंगे? लेकिन फ्री टाइम में 1 घंटा भी है तो आस पास के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाओ। आज कुछ भी आपको आता है तो जैसे कि सिलाई है, कुकिंग है, ब्यूटी पार्लर है, कुछ भी आता है ना तो उसको जो आप बहुत बड़ा खोल नहीं सकते हो, तो कम से कम घर में उसको सिखाने का भी चीज़ें कर सकते हो, सिखाओ, टीच करो। जैसे कि आप टेलरिंग है तो सिलाई, बहुत सारी चीज़ें आती हैं लोगों को, तो आप घर में सूट सी सकते हो। 2-4 बच्चियाँ रहती हैं उसे आप सिखा सकते हो। इसी तरह कोई भी चीज़ जो आपको आती है वो दूसरे को सिखा सकते हो। फ्री टाइम 2 घंटा ही तो होगा, यूट्यूब चैनल बना सकते हो, कुछ भी करो कि आपको थोड़ा मोड़ा अर्निंग आए। और देखो कोई भी काम शुरुआत करने से ही नहीं आपको पैसा आने लगेगा। पेशेंस और रेगुलर रहना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसा कुछ भी करो, भले ही पैसा ना आए लेकिन आपको अच्छा लगेगा आपने कुछ किया। हम कह सकते हैं कि बिना फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हुए तो हम क्लासी लग सकते हैं, लेकिन और भी अच्छे लगने के लिए हमें ना इस पे ज़रूर काम करना चाहिए। भले ही थोड़ा सा 2 घंटे के लिए बहुत कम अर्निंग हो चलेगा, लेकिन कुछ करना है। इसी के बाद अगला जो हमारा कैटेगरी है वो है माइंडसेट।
तो सबसे पहला है सेट बाउंड्रीज़। तो क्लासी वोमेन जो है ना हमेशा अपना बाउंड्री सेट करती है, इससे आप कभी भी डिसरिस्पेक्टफुल नहीं हो सकते। बिकॉज इससे है जो ना आप वैल्यू करते हो अपना, और इसी से है ना आपके दूसरे लोग भी वैल्यू करते हैं। कोई भी वैसे कि काम नहीं करना तो फिर आप पीपल प्लीजिंग के लिए कि ये नाराज़ ना हो जाए, वो मुझे ख़राब नहीं समझने लगे, गलत समझने पहले हमसे गुस्सा हो जाए, इसके लिए आप हाँ मत करो। जो आपको करना है, जो आपका दिल और दिमाग अलाउ करता है कि हमें करना चाहिए, उसी के लिए हाँ बोलो। और अगला है कि अपने घर की बातें, अपने फैमिली में क्या चल रहा है वो बातें भी ना सबको मत बताओ। लो दूसरे तो किसी को भी ना ग्रेसफुली बोलिए, लेकिन गिल्ट में आके है ना कभी भी किसी को है ना हाँ मत बोलिए। क्या होगा, लोग नाराज़ हो जाएंगे, आपको बच्चे अच्छा नहीं बोलेंगे, लेकिन हमें वैसे भी लोग आपसे जो है ना, हमें सब लोग आपको अच्छा नहीं बोल सकते। इस तरह आपके साथ कुछ बुरा हुआ, आपको कुछ परेशानी है, कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, आप दुखी हो, तो अपने फैमिली मेम्बर बहुत ज़्यादा पक्के दोस्त के अलावा किसी को भी अपनी दुख दर्द मत बताइए। इसी तरह आपके साथ कुछ अच्छा हो गया ना तो उसका भी ढिंढोरा मत कीजिए, सबसे शेयर मत कीजिए। याद रखिए अपने फेलियर, अपने टेंशन, परेशानियाँ, अपने सक्सेस, आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट के आप क्या करने वालों के, आप क्या आपके गोल हैं, वो कभी किसी को शेयर मत कीजिए, अपने फैमिली मेम्बर या फिर जो बहुत क्लोज दोस्त हैं उसके अलावा। अगला बात है कि आप जो है ना एक रिचुअल को फॉलो नहीं करो कि सारे काम आपको ही करना है, सारी चीज़ें। कभी कभी होता है, बहुत स्ट्रेस होता है, बर्न आउट हो जाते हैं, और फिर हमें भी है ना थकान हो जाती है। तो ये आपको बहुत सारी लेडीज़ है ना इसी गिल्ट में रहता है, अरे ये काम मैंने बच्चों के लिए भी सुबह उठना है, बच्चों के लिए ये बनाना है, वो करना, आप सारे काम करते हो, लेकिन जो है ना ये कोई ये नहीं कि आप हर दिन एक ही तरह का सारे काम करोगे, सारी चीज़ हर दिन परफेक्ट ही करोगे, हर दिन घर पूरी तरह से साफ़ ही होगा, हर दिन पूरे अच्छे से कुकिंग करोगे, हर दिन बच्चों को अच्छे से पढ़ाओगे ही नहीं। अगर आपका आज दिल नहीं है, थके हुए हो, तो आप रेस्ट करो, रेस्ट कर सकते हो। नहीं बिल्कुल एक सब्ज़ी दो सब्ज़ी बनाओ तो एक ही सब्ज़ी बनाओ, नहीं साफ़ है तो बस हल्का फुल्का घर साफ़ करो। अगर आपका मन नहीं है, थक रहे हो, तो उसी में भी बहुत सारी लेडीज़ काम करती रहती है। तो प्लीज़ ये सब बंद करो। अगर आपको आराम करने की ज़रूरत है तो आप आराम करो, अपनी बॉडी के भी सुनो। एक बार अपने लेडीज़ को सुना होगा कि मुझे बाल बनाने का टाइम नहीं करता, किसके पास है जो ये मतलब थोड़ा सा वर्कआउट करे, या फिर मूवी देखे, या फिर शॉपिंग करने जाए, या फिर घूमने जाए। कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत चाह के भी अपने जो है ना रिलेटिव के यहाँ, जिससे हमें बहुत मन करता मिलने का, नहीं जा पाते, क्योंकि बच्चे हैं, उनका पढ़ाई है, उनका लिखाई है, इनको कौन देखेगा, और उनके मतलब कि हर वक्त बच्चे के खाना पीना हर चीज़ में लगे रहते हैं। लेकिन नहीं, अपने लिए भी कुछ टाइम निकालिए। उसको डेली जिस तरह से सब काम ज़रूरी है ना, उसी तरह अपने लिए भी आपको 1 घंटा 2 घंटा ज़रूर निकालना, जिसमें आप रेस्ट करें, अपने मन का काम करें, सेल्फ केयर करें, बुक पढ़ें, अपने स्किन केयर करें, जो भी आप पसंद करना चाहते हो वो ज़रूर करें। जैसे सारी चीज़ों के लिए आप टाइम निकालते हैं, उसी तरह अपने लिए भी टाइम निकालिए। जाहिर है फैमिली इंपॉर्टेंट है, बच्चे इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे भी इम्पॉर्टेंट सबसे पहले आप हो। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहोगे, बर्न आउट रहोगे, बहुत ज़्यादा जो है ना आप टायर्ड रहोगे, आपका माइंड नहीं, आप चिड़चिड़ करोगे, तो देखो बच्चे और फैमिली को भी तो आप पे इस पे इफ़ेक्ट पड़ेगा ना। वो देखेंगे कि चिड़चिड़ करे, इसी तरह आप बच्चे को डांट दोगे तो घर का माहौल ऑटोमेटिक ख़राब होगा। इसलिए आपको करने का दिल नहीं है, आपको रेस्ट है तो फिर आप रेस्ट करो। है ना बॉडी लैंग्वेज देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक जो है ना आपका जो चलने फिरने, बहुत छोटी चीज़ है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट, इससे पूरा पर्सनालिटी आपका दिखता है। जैसे कि आप अगर बाहर चल भी रहे हैं तो बहुत ही अच्छे से ग्रेसफुली, अच्छे से, बिल्कुल भी इस तरह से झुक के एकदम ज़मीन को देख के नहीं चलना, बिल्कुल सीधा हल्का फुल्का, इस तरह भी नहीं कि बिल्कुल एकदम स्ट्रेस एकदम सीधे तन के चल रहे हैं, लेकिन हल्का अच्छे से ग्रेसफुली, जिससे आपको आराम लगे, इस तरह से चलना है। कहीं भी बैठना है तो अच्छे से बैठना है, कहीं भी बाहर आप सोशलाइज हो रहे हो तो खाना अच्छे तरीके से खाना है, धीरे धीरे आराम से, अच्छे से पोस्चर रखना है, और अच्छे से पोलाइटली बात करना है, और अच्छे से जो है ना बैठना है आराम से। ये नहीं कि बिल्कुल इस तरह से बैठ गए जैसे कि हम डरे दबे हुए लग रहे हैं, इस तरह से बहुत ही आराम से बोलना है। जब भी किसी से बात करें तो अच्छे से फेशियल एक्सप्रेशन रखें, नहीं कि बहुत ही इस तरह से एकदम घूर रहे हैं किसी को, या फिर मुंह पे एकदम चढ़ा के बात करें, नहीं, ये सब नहीं, ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। क्लासी वुमेन को ये सूट नहीं करता है। इस कैटेगरी का लास्ट है कि स्टैंड योर सेल्फ, मतलब कि क्लासी वुमेन है हमेशा अपने लिए खड़ी रहती है। जानबूझ के आपका मजाक उड़ा रहा है, या कमेंट पास कर रहा है, या फिर ताना मार रहा है, या फिर आपके अपीयरेंस का मजाक उड़ा रहा है, आपके जो है ना बॉडी का मजाक उड़ा रहा है, आपके स्किन कलर का मजाक उड़ा रहा है, आपका ड्रेसअप का मजाक उड़ा रहा है, तो आपको क्लासी वुमेन जो है ना उस पर अपना बात रखती है, स्टैंड लेती है अपने लिए। ये नहीं कि मजाक उड़ाने देती है और उसके बाद वो खुद को इसी तरह का समझने लगती है। हम ना ये बहुत गलती करते हैं, अपने लिए स्टैंड नहीं लेते हैं। देखिए हम अपने
हर चीज़ में स्टैंडर्ड सेट करते हैं। अगर बहुत खाना में धूल पड़ा हो, कुछ भी हल्का सा पड़ा हो तो हम नहीं खाएंगे। बिस्तर बेडशीट गंदा हो तो हम इस पर नहीं सोएंगे। मेड ने बर्तन अच्छे से साफ़ नहीं किया तो फिर हमसे 4 बात सुनाएंगे। लेकिन इसी तरह कोई हमारा इतना प्रश्न इस आपको इंसल्ट कर देता है, कुछ बात बोल देता है, कुछ बुरा बोल देता है, तो फिर हम अपने लिए स्टैंड नहीं ले पाते। तो पता नहीं ऐसा क्यों होता है। ये शायद अपने ना कॉन्फिडेंस या फिर सेल्फ स्टीम कम होने का निशानी होता है। इसलिए जो बात आपको गलत लग रहा हो, कोई आपको ताना मार रहा है, ये मार रहा है, तो उसे आप मना करें। हर रिश्तों को है ना आप ही के चलाने की या फिर आप ही को है ना करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने रिस्पेक्ट के लिए जो है ना ज़रूर आप स्टैंड। लास्ट है, ये है एनर्जी कैटेगरी। तो देखिए, आप बहुत अच्छा कपड़ा पहनने से, मेकअप करने से, स्किन केयर करने से, बहुत अच्छा से ग्रूमिंग करने से आप क्लासिक नहीं बन जाओगे। इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपकी एनर्जी। आप हर समय गॉसिप करते रहते हो, अपनी कमियां दूसरों की कमियां गिनते रहते हो, अपने दुख का रोना रोते रहते हो, आप दूसरे को ब्लेम देते रहते हो। तो इससे जो है ना आपसे निगेटिव एनर्जी निकलती है और इस तरह से आप निगेटिव पर्सन बनते जाते हो कि ना ऑरा बन जाते। इसी तरह से आपको है ना अपने आप पे पॉजिटिव एनर्जी अंदर से लाना, हमेशा जो है ना आपको पॉजिटिव बात करनी है। तो उस तरह से जब कहीं भी आप इंटर करते हो ना, तो वो आपका ऑरा पता ही चल जाता है कि आप ये पॉजिटिव आदमी है। इससे जो है ना आपसे लोग बात करना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। तो इसलिए अपना एनर्जी, अपना ऑरा जो है ना बहुत ही पॉजिटिव बनाओ। देखो, निगेटिव बात करने से क्या होगा, सिर्फ निगेटिव असर पड़ता है, लोग आपसे दूर भागते हैं। इसी तरह पॉजिटिव बात करोगे ना तो आपके साथ पॉजिटिव होगा ही, आपका पूरा पर्सनालिटी जो है ना पॉजिटिव बनेगा। दूसरे को ज़्यादा कमियां मत निकालो, फालतू के गॉसिप में मत पड़ो। किसी का कुछ अच्छा लग रहा है तो तारीफ़ करो, उसमें कमियां निकालने मत बैठ जाओ। अपने साथ भी कुछ जो भी है प्रॉब्लम है, उसको जो है ना डील करने का कोशिश करो, या फिर जो नहीं कर सकते हो तो इग्नोर करो। लोग कभी कुछ बोल भी देते हैं ना, तो जितना हद तक हो सके इग्नोर करो, सुनी सुनाई बात पे। लेकिन कोई आपके सेल्फ रिस्पेक्ट करो तो फिर नहीं करना है। तो इसी तरह अपना एनर्जी हमेशा मुस्कुराते रहो। दिमाग अगर अपना पॉजिटिव सोच पॉजिटिव रखोगे ना, तो आपका पूरा पर्सनालिटी ही पॉजिटिव बन जाता है। हैव योर क्लासी वोमेन, तो अपना एटिकेट पे, अपने पर्सनालिटी पे काम करो। लास्ट है सेट योर वाइब्स। तो देखिए, अपना जो है आपका रूम कितना क्लीन है, आप कबर्ड कितने अच्छे रखते हो, कितना अच्छा से ना आपने जो है ना अपने वार्डरोब को अच्छे से रखते हो, रूम कितना अच्छा आपका ऑर्गेनाइज है, जो भी चीज़ें आप उसको ऑर्गेनाइज रखते हो, फ़ोन को आप साफ़ रखते हो, वॉलपेपर अच्छा लगाते हो। यानी कि आपको हर चीज़ से नीटनेस, अपनी जो भी बुक है उसको अच्छे से रखते हो। कुछ भी चप्पल उप्पल है, जो शूज़ वूज़ है, उसको सही से उसके जगह पे रखते हो। बहुत ज़्यादा हमें नहीं करना, लेकिन इस तरह से जो है ना अच्छे से अपना वाइब जो है ना घर में है ना हम बहुत पुरानी चीज़ों को यूज़ करते रहते हैं। बहुत सारा स्टील का बर्तन सब होता है, प्लीज़ वो सबको चेंज कीजिए। बहुत सारा जो सिरेमिक का है, बहुत सारे सस्ते मीशो पे देते हैं, वो सब लाइए। पुराना बहुत सादा जो है ना बेड शीट वगैरह है, वो सबको चेंज कीजिए। सस्ते सस्ते चीज़ें बहुत अच्छी से मिलती है। एक ही तरह का सोफ़ा है, एक ही तरह का घर को रखे हुए हैं, चेंज कीजिए। थोड़ा सा जगह को, सेटिंग को चेंज कीजिए थोड़ा सा। एक दो जो है ना कहीं आपके पास जगह नहीं है तो पौधा लगाइए, यानी कि अपने रूम को डेकोरेट कीजिए। ज़रूरी नहीं कि हम बहुत एक्सपेंसिव ही चीज़ें ला के रूम को डेकोरेट कर सकते हैं। जी नहीं, आपके जो भी आप घर से DIY करके ही कर सकते हैं। यानी कि अपने आप को ऑर्गेनाइज रखिए, अपने घर को ऑर्गेनाइज रखिए, किचन को क्लीन रखिए, किचन को ऑर्गेनाइज रखिए। तो ये भी है ना आपका वाइब जो है ना बहुत अच्छा पॉजिटिव निकलता है और आपका एनर्जी जो है ना अच्छा होता है। घर में जितनी भी फालतू चीज़ें हैं ना वो सबको डिक्लटर कीजिए। इसी से है जो ना एनर्जी जो है ना वो आपको बहुत ज़्यादा लॉस होती है और आपको जो है ना बहुत ज़्यादा टाइट फील कराती है। जो घर में टूटे फूटे पुरानी चीज़ें होती हैं ना, देखिए घर में कम ही चीज़ें हैं चलेगा, लेकिन अच्छी यूज़फुल साफ़ सुथरी चीज़ें होनी चाहिए। तो डिक्लटर पे तो एक वीडियो पूरा बन सकता है, क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ फालतू फालतू का ड्रेस, कितना ज़माना पुराना से हम सालों से नहीं पहनते हैं लेकिन उसे रखे रहते हैं। चप्पल जूते का भी यही हालत है, ज्वेलरी सब का भी यही हालत है, हम वो यूज़ नहीं करते लेकिन बस घर में रखा रहता है। तो वो सारी चीज़ों को डिक्लटिंग कीजिए। जहाँ आपने एक झुमका भी खरीदाना तो फिर दूसरी पुरानी जो भी आपकी ज्वेलरी है उसे हटाइए। आपने एक ड्रेस लाए हैं तो पुराना एक ड्रेस को हटाइए, तभी जो है ना आपका डिक्लटर होगा। घर भी हल्का फुल्का लगेगा, आपके घर से भी अच्छी वाइब आएगी, आपसे भी अच्छी वाइब आएगी और आप जो है ना बिल्कुल क्लासी वोमेन बनेंगी। तो ये थी कुछ चीज़ें जिससे हम इम्प्लीमेंट करते हैं तो हम एक क्लासी वोमेन बनते हैं। चाहे आप हाउस वाइफ हो, चाहे आप जो है ना वर्किंग वोमेन हो। ये छोटी छोटी चीज़ें जो है ना फॉलो करने से है ना लाइफ जो है बहुत स्मूथ भी होती है और हमारी पर्सनालिटी भी जो क्लासी बनती है। तो उम्मीद है आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।